2016 में आपको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था। देश के 8 बड़े ऐसे उद्योगपति जिन्होंने सबसे बेहतर निर्यात किया है विदेशों में, सर उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? नेचुरोपैथी और योगा के द्वारा मनुष्य के शरीर के हर अंग का, हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। कोरोना बीमारी को खत्म ही प्राकृतिक तरीके से किया जाता है। केवल 1 ग्राम गर्म पानी में डाल के लेना है, उसमें गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी, काली मिर्च, लौंग, अदरक आदि करीब 10 चीजें हैं। 8 साल पहले में जब एसेंशियल ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बॉम्बे में बना, तो यूपी का व्यक्ति दूसरी बार बना था और मैं चंदौसी का एक छोटी जगह का व्यक्ति, लेकिन एक देश की अर्थव्यवस्था जो है वो केवल इंडस्ट्री से सुधारी जा सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के साथ हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेरणा दर्शन, जिसमें हम आपको समाज की ऐसी शख्सियतों से रूबरू करवाएंगे जो अपने अपने क्षेत्र में एक सफलता की ओर हैं और साथ ही वह सामाजिक तौर पर भी कार्यरत हैं और समाज में भी अच्छा अपना योगदान दे रहे हैं। सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्राकृतिक चिकित्सालय का एक विचार आपके दिमाग में कैसे आया? संपूर्ण भारतवर्ष या पूरे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति एलोपैथिक दवाइयों के प्रकोप से और ज्यादा बीमार हो रहा है। तरह तरह की बीमारियां साइड इफेक्ट के कारण दवाइयों के हो रहे हैं। नेचुरोपैथी और योगा के द्वारा मनुष्य के शरीर के हर अंग का, हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। नेचुरोपैथी और योगा के द्वारा मनुष्य के शरीर के हर अंग का, हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। मेरा काफी दिन पहले से ही ये विचार था कि मैं चंदौसी में बहुत अच्छे स्तर का एक नेचुरोपैथी का सेंटर बनाऊं और इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब अच्छे से अच्छे हों। इसलिए मैंने बेंगलोर में जिंदल का, पातंजलि का, कई जगह का वो देखा। ये जमीन हमारे पूर्वजों की है। हालांकि बहुत से लोगों का कहना था कि ये काफी शहर के अंदर बहुत कीमत की जगह है, लेकिन ये बुजुर्गों की जगह है, 100-200 साल पुरानी थी। इसीलिए यहीं ये जमीन इस ट्रस्ट के नाम करके और मैंने अपनी पत्नी की स्मृति में स्वर्गीय रमा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। इसमें हम फैमिली के ही, हमारी बेटियां, दामाद और ये सब, उन्हीं को मैंने केवल ट्रस्टी बनाया है, लेकिन पूर्णतः ये चैरिटेबल है। हिंदुस्तान में जितने भी और चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं उसमें बहुत अधिक चार्जेस हैं। मैंने बहुत सूक्ष्म चार्ज यहाँ रखे हैं और यहाँ जेंट डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर, 2 थेरापिस्ट लेडीज, 2 थेरापिस्ट जेंट्स, योगाचार्य, एक्यूप्रेशर के लिए डॉक्टर,
बीएमसी सिस्टम यहाँ है। और भारतवर्ष के जो अच्छे से अच्छे नेचुरोपैथी सेंटर हैं, जो वहाँ मशीनें और सुविधा उपलब्ध है, वो सब हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ सब में बड़ी चीज यह है कि महिलाओं का और पुरुष का दोनों का अलग अलग जो है विभाग बनाए हुए हैं। पुरुष का स्त्रियों के उसमें जाना नहीं है, स्त्रियों का पुरुष के में नहीं है। हर चीज सोना बाथ, स्टीम बाथ, जकूजी, हेड बाथ, फुट बाथ, सारे जितने भी वो हैं, यहाँ फुल मसाज, बॉडी मसाज, ये सब पोटली वगैरह सारी व्यवस्था है। मड बाथ है, कॉलोन की यहाँ सुविधा है। कॉलोन बहुत अच्छे सेंटरों पे ही वो लगाते हैं क्योंकि कॉस्टली मशीन है। और कंप्रेस करके पेट की और आंखों की सब पूरी सफाई इस मशीन के द्वारा की जाती है, जिसका नाम कॉलोन है। और कॉलोन ही साफ करने का उसका नाम है। इसी तरह से हमने एनिमा पुरुषों के और स्त्रियों के लिए अलग अलग बनाए हुए हैं। इस कैंपस में अच्छी से अच्छी हमने हरियाली। सर, कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए क्या प्राकृतिक तरीके से हम काम कर सकते हैं? कोरोना बीमारी को खत्म ही प्राकृतिक तरीके से किया जाता है। हमने यहाँ एक इम्यूनिटी बूस्टर जो कि बहुत ज्यादा हाई पावर का है, जो कि हिंदुस्तान में की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तैयार करके यहाँ उसको बनाया गया है। और अब तक कम से कम नहीं तो 8000 लोग उस काढ़े को पी चुके हैं। केवल 1 ग्राम गर्म पानी में डाल के लेना है। उसमें गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी, काली मिर्च, लौंग, अदरक आदि करीब 10 चीजें हैं, जिनका एक्सट्रैक्ट हमने जो है बहुत हाई पावर का निकाल के उसको बनाया है। और केवल 1 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। और 2 दफे लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पूरी रहेगी। सर, क्या प्राइस रखे आपने उसके? उसका प्राइस मैक्सिमम 100 रुपए है जी। लेकिन कोई 90 रुपए से 100 रुपए तक हम दे देते हैं। जी। पंचकर्म के द्वारा ही केवल कोरोना का नीति क्रिया से, जल नीति से, इसी से केवल सारे गले की और जितनी भी ये कोरोना जिन जिन चीजों को अफेक्ट करता है उनसे कर सकता है। स्टीम बाथ लेंगे तो अंदर के जितने भी विषैली कीटाणु हैं सब वो बाहर आ जाते हैं। विश्व में अगर कोई आप जितने भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल देखेंगे, सब में दवाइयों के साथ साथ में काढ़ा है। ये सब लोग दे रहे हैं जो अच्छे से अच्छे एलोपैथ डॉक्टर हैं और बड़े से बड़े एमएस, एमबीबीएस, एमडी सब आज आयुर्वेदिक कोरोना के लिए निर्माण करने के लिए कर रहे हैं। इसी में है गर्म पानी, ज्यादा से ज्यादा गरारे करो। अभी हमने जो है लहसुन और अदरक का रस निकाल कर अगर आप गर्म पानी में उसकी भाप लेंगे, नाक, गला सब सारा साफ हो जाएगा। केवल प्राकृतिक इलाज ही जो है मनुष्य के शरीर को ठीक कर सकता है। आहार भी एक प्राकृतिक चिकित्सा का मुखंड
उद्योगपति जिन्होंने सबसे बेहतर निर्यात किया है विदेशों में, सर उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जब हम विज्ञान भवन में ये हमको पुरस्कार प्राप्त हुआ जी तो हमको खुद आश्चर्य था कि हमसे बहुत बहुत बड़े एक्सपोर्टर हमारे इस मैराथन उसके क्षेत्र में हैं, लेकिन वहाँ जो फीओ के डायरेक्टर थे उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा इस साल पीएम हाउस ने जो है नॉर्म्स बनाए हैं उसमें केवल टर्नओवर नहीं रखी है, विदेशों में और यहाँ इंडिया में जो आपके ग्राहक हैं उनसे पूछा गया है जो माल सप्लाई किया उसकी ईमानदारी के ऊपर, कैसा क्वालिटी का माल दिया गया, एज पर शेड्यूल था, कितने प्रोडक्ट हैं और कितने कंट्रीज को सप्लाई होते हैं। तो उनके जो नॉर्म्स थे उसमें हम प्रथम श्रेणी में आ गए, इसलिए हमको पुरस्कार दिया। और उन्होंने कहा कि 22 साल के बाद पहली दफे ये पीएम हाउस ने ईमानदारी के लिए भी इसमें काफी बड़े अंक दिए हैं। तो है, आप आश्चर्य करेंगे, आज से 8 साल पहले में जब एसेंशियल ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बॉम्बे में बना जी तो यूपी का व्यक्ति दूसरी बार बना था और मैं चंदौसी का एक छोटी जगह का व्यक्ति भी ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट बना। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारे बहुत से मित्र लोग वहां आए और ये बहुत बड़ी अपेक्स बॉडी है। मेंथा इंडस्ट्री हमने 1976 में चालू की, जब शुरू में मेंथा का उत्पादन शुरू ही हुआ था उस समय से किया था। हमारी अपनी जो फर्म है हिंदुस्तान मिंट एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, उसकी संपूर्ण विश्व में ये ख्याति है कि हम बहुत अच्छे स्तर के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके ही केवल प्रोडक्ट बनाते हैं और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स वर्ल्ड में बनते हैं वो सब हम बनाते हैं। इसी तरह जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट को हम अच्छे से अच्छे स्तर के अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाना चाहते हैं। उसी ख्याति की वजह से विश्व की जो बड़ी से बड़ी कंपनी है वो हमारे निरंतर खरीदार हैं। और ये जो आपने पूछा नेचुरोपैथी के लिए, इसके लिए प्रेरणा ईश्वर देता है, वही बुद्धि प्रवर्तन करता है, वही अपने आप उसके लिए धन उपलब्ध कराता है। तो इसमें मेरा अपना कोई जो कुछ है उससे ज्यादा ईश्वर की अनुकंपा है कि उसने जो है हमें प्रेरणा दी। हमारे परिवार के सभी लोगों ने, हमारे बेटे ने, सबने, पुत्र वधु ने, सबने जो है इसके बनवाने में, इसके चलाने में सबने सहयोग किया। चंदौसी की जनता भी जो है हमारे इस कार्य से खुश है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग केवल नेचुरोपैथी से इलाज कराएं। निश्चित रूप से उनको हर समस्या का हल नेचुरोपैथी में मिलेगा। सर, आप इतने बड़े उद्योगपति हैं, आज के समय में सर हर युवा चाहता है कि वो व्यापारी बने, वो नौकरी को छोड़कर व्यापार की तरफ बढ़ता है। सर, आपके हिसाब से क्या मूल मंत्र होने चाहिए उनके लिए? केवल
नौकरी में सुख के साथ साथ दुख बहुत हैं। जगह जगह ट्रांसफर होते हैं, लेकिन एक देश की अर्थव्यवस्था जो है वो केवल इंडस्ट्री से सुधारी जा सकती है, और जिसमें मीडियम क्लास, एमएसएमई या लघु उद्योग का जो भाग है वो सब में ज्यादा है। क्योंकि लघु उद्योग में बहुत कर्मचारी काफी लगते हैं, उनके परिवारों का भी भरण पोषण होता है, इंडस्ट्री के द्वारा सरकार को टैक्स मिलता है, उस टैक्स के द्वारा ही सब भरण पोषण होता है। आज राजनीति भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वो लोग व्यापारी वर्ग की ओर कम देख पा रहे हैं। अन्यथा केवल अगर ये इंडस्ट्री के ऊपर पूर्ण रूप से उस पर विचार करें तो भारतवर्ष में कोई समस्या नहीं रहेगी। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो कि अनएम्प्लॉयड है। केवल इंडस्ट्री ही जो है, देखिए उस क्षेत्र में क्या क्या चीज रॉ मटेरियल उस इंडस्ट्री में यूज होती है वो सब पैदा हो सकती है। उसको फिनिश प्रोडक्ट बेचने के लिए कितने लोग उसमें सहभागी हो सकते हैं। इसलिए इंडस्ट्री जो है ही केवल उस देश का, उस प्रदेश का, उस क्षेत्र का, उस नगर का, उस गांव का, उस परिवार का एकमात्र साधन है कि जिसके द्वारा विकास और उत्थान हो सकता है। सर, व्यापार को खड़ा करने के लिए किन चुनौतियों को सामना करना पड़ता है? आजकल चुनौतियां व्यापार के सामने बहुत हैं। सब में बड़ी चुनौती यह है कि जो सरकारी वर्ग है वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, व्यापारी का सहयोग नहीं देता, उसके मन में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। वो हर जगह ये चाहता है कि मुझे इससे इनकम हो जाए। वही देश को बर्बाद करने का प्रमुख कारण है। आज जगह जगह हड़तालें हो जाती हैं, उसकी वजह से कितना नुकसान होता है। इस लॉकडाउन में घर बैठे काम करने का जरूर एक सरकार ने जरिया निकाला है, लेकिन अधिकारी वर्ग को ना काम करने का भी एक ये साधन बन गया है। केवल समाज की सेवा करना उनका एक कर्तव्य है, लेकिन वो केवल पेट की सेवा कर रहे हैं। तो सर, आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवा वर्ग को छोटे छोटे उद्योग लगाने चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने चाहिए, कृषि से उत्पादित वस्तुओं पर विचार करना चाहिए। जो पुरानी ट्रेडिशनल खेती है उसको छोड़कर जड़ी बूटियों की खेती है, फलों का उत्पादन है, ये अच्छी अच्छी ऑर्गेनिक उत्पादन है, उसे अगर वो करें तो वो युवा वर्ग जो है पूरे परिवार का भरण पोषण ही नहीं, केवल उससे बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन ये ट्रेडिशनल खेती जो है गेहूं, चना, मटर वगैरह की है, इससे काम नहीं चलेगा। और अनएम्प्लॉयमेंट जो जितना बढ़ रहा है उस पर सरकार को और युवाओं को दोनों को ध्यान देना चाहिए। युवाओं को भी जिस जगह वो काम कर रहे हैं वो ये समझ के कि मैं अपना निजी काम कर रहा
तो उस उद्योग का भी भला होगा, उनका भी भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इस तरह से हमारा मार्गदर्शन किया और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सालय के माध्यम से भी बहुत लोगों का भला हो रहा है, समाज में भी अच्छा प्राकृतिक हमारी जो देश की संस्कृति है, हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, इनका सही उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर। तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप समाज के लिए लगातार काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।